अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस क्यों नाराज हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो कंसिस्टेंसी दिखा रही है, हर मैच में कोलैप्स, हर मैच में एक अच्छी पार्टनरशिप, उसके बाद कोलैप्स। सोचिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के बीच में 91 रन्स की पार्टनरशिप लगी है, उसके बाद मैच 74 रन्स के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट हो गए। और मुझे हमेशा शिकवा रहता है पाकिस्तान के टेल एंडर का, मतलब आप कहेंगे कि बैट्समैन नहीं चल रहे, आप टेल एंडर की बात कर रहे हो। दुनिया भर के टेल एंडर रेजिस्ट करते हैं। अभी बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच हराया ऑस्ट्रेलिया को, आप उनके टेल एंडर उठा के देखें कितने उन्होंने, खाली हसन महमूद जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग स्पेल किया था, आप उनकी एक इनिंग की उठा के देख लें। बॉलर हैं बट जब बैटिंग करने आते हैं। अब आते हैं बैट्समैन के ऊपर। जो स्ट्रॉन्ग और ओली रॉबिन्सन ने 5-5 खिलाड़ी को आउट किया, मगर उसमें हमारे खिलाड़ियों की मेहनत भी शामिल है। वो अच्छे बॉलर हैं अपनी कंडीशन के अंदर, मगर हमारे खिलाड़ियों की भी जिसे बोलते हैं ना कि उसमें मेहनत शामिल है। और बहुत से लोग इस चीज पे भी बात कर रहे हैं कि अजान अवैस को क्यों आगे कर दिया उसने इमामुल हक ने। मतलब ये भी बहस है। एक बंदा 25-30 करोड़ आबादी से उठकर आया है, उसका डेब्यू भी नहीं है, 3-4 मैच वो ऑलरेडी खेल चुका हुआ है, और अगर पहली बॉल नहीं खेलता, फॉर एग्जांपल पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके आ जाता है इमामुल हक, तो फिर दूसरी बॉल खेलनी पड़ जानी थी। आपको ये लगता है कि पहली बॉल के ऊपर अजान अवैस जो आउट हुए, उसका कसूरवार इमामुल हक है कि उसने खुद आगे क्यों नहीं गया, अजान अवैस को क्यों भेज दिया? ये मैं पाकिस्तानी वैसे माजरत के साथ पाकिस्तानी लोगों की सोच में समझ नहीं आती मुझे। एक बंदा, 2 बैट्समैन है, एक ने जाके फेस करना है, एक नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर अजान अवैस एक फास्ट बॉलर होता जो नई बॉल के साथ बॉल करता, तो फिर क्या पहला ओवर भी इसको ना देते आप? ये बिल्कुल, मतलब जब आप खेल मैदान के लिए उतरते हैं ना, जब और 11 के 11 आते हैं, तो सब इक्वली रिस्पांसिबल होते हैं। ठीक है, बाज़ वक़्त आपका डेब्यू होता है, थोड़े नर्वस होते हैं, आप दूसरे एंड पे खड़े हो, ना ही उनका डेब्यू, अगर डेब्यू भी होता है तो खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। वार्नर ने 3 डेब्यूटेंट को सामने खड़ा कर दिया था वेरी फर्स्ट मैच के ऊपर उनके, तो ये चलता है। और बाय द वे ये सेकंड टाइम हुआ है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कि कोई बैट्समैन टेस्ट के पहले रोज की पहली बॉल पे, किसी सीरीज की पहले टेस्ट मैच की पहली बॉल के ऊपर आउट हो। उससे पहले मोहसिन हसन खान साहब को कपिल देव ने जलंधर में पहली बॉल के ऊपर आउट किया था, 83 की बात है, उसके बाद अब जाके हुआ है। बट इसमें भी लोग इमामुल हक का कसूर निकालते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें इमामुल हक का कोई कसूर है। फिर शान मसूद जो है वो भी पारी नहीं ले पाए, उनके ऊपर भरोसा है क्योंकि इंग्लिश कंडीशन के अंदर वो बहुत खेल चुके हैं। अभी 5 इनिंग्स उनके पास बाकी हैं, मतलब 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं और 1 इनिंग उनके पास बाकी है। इमामुल हक बेहतर खेल रहे थे, उसके बाद वो भी आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक एक अच्छी फॉर्म के साथ जरूर जुड़े हैं, बट कहने को आप उनके 60+ रन को मान लें कि यार बहुत अच्छा खेलें, क्योंकि बाकी अच्छा नहीं खेले, बट इनिंग बिल्ड करनी है और उन्हें पूरा स्टेमिना है। वो 750 उन्होंने जरूर किया है, उनमें पूरी कैपेसिटी है कि वो छोटी इनिंग को बड़ी इनिंग में कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में वो 150 200 वो रन्स हमें चाहिए हैं कि वो आए और इसमें कंसिस्टेंसी भी आए। बाकी हमारा कोलैप्स तो हमारी पुरानी आदत है, वो हमेशा ही होता है। बाय द वे जोश टोंग और रॉबिन्सन है, उन दोनों ने 5-5 खिलाड़ी को आउट किया है। इसमें खास बात आपको याद होगा, पाकिस्तान जब इस टेस्ट सीरीज से पहले जो हमने वेस्ट इंडीज के खेली, वेस्ट इंडीज से पहले हम बांग्लादेश गए थे, उस बीच में आपको याद होगा कि आकिब ने कहा था कि हम इसलिए कोलैप्स किए क्योंकि हम पीएसएल खेल के हटे हैं। 2 रोज पहले इस टेस्ट मैच से 2 रोज पहले दी 100 खेला गया, ठीक है ना? 2 रोज पहले वो जो हम एक्सक्यूज कर रहे थे ना कि हम बांग्लादेश से इसलिए हारे थे क्योंकि हम पीएसएल खेल के आ रहे हैं टी20 के बाद। अब जो स्ट्रॉन्ग फाइनल खेल के आया है, 16 को फाइनल हो गया, 19 को हमारा टेस्ट मैच शुरू हो गया, वो फाइनल खेल के आया है और उसमें हो भी रहा था कि इनको टेस्ट में जगह प्लेइंग 11 बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। उस बंदे ने 5 आउट किए हैं, उसका 4th फाइफर है बाय द वे, और रॉबिन्सन का 5th फाइफर है और 22वां टेस्ट मैच खेल रहा है। 88 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं अपनी कंडीशन में, दोनों तगड़े बॉलर हैं। अच्छी बॉलिंग भी की है। पहला बॉल जो खासकर अजान वैस और रॉबिन्सन का पड़ा, बॉल आया भी बहुत अच्छा अंदर था। बहुत से लोग मानते होंगे कि यार पहली बॉल पे वो कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर में आउट हुआ है या कुछ, बॉल इतना अच्छा है, हो सकता है इमाम होता तो इमाम भी उस बॉल के ऊपर आउट होता जिस किस्म की वो बॉल थी। बट ये बहस नहीं बनती कि पहली बॉल के ऊपर उसको सामने क्यों कर दिया और बला सब। दूसरा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में अभी एक दिन, पहला दिन खत्म हुआ है और हमारा लग रहा चौथा हो गया है, और मुझे तो लग रहा है कि शायद चौथे दिन में मैच जाए भी ना। जो सिचुएशन अब बन चुकी है, टेस्ट क्रिकेट है, एक सेशन से किस्मत बदलती है। टेस्ट क्रिकेट की ये खूबी होती है, आप वापसी भी कर पाते हैं, आप आती को लैस मार दें, उनका तो भी हैगा। मगर अब तक की जो उनकी बैटिंग की, खासकर जोएल रूट दोबारा कप्तानी मिलने के बाद, अगरचे बेन स्टोक उस टीम का हिस्सा नहीं है काफी लंबे टाइम पीरियड के बाद, वरना इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट बेन स्टोक के स्टोन का किरदार निभाते हैं, बट वो नहीं है। 112 के ऊपर 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। एक कंपोज्ड स्टार्ट तो मिल गया इंग्लैंड को पाकिस्तान के सामने। आप देखें 171 के ऊपर हम 50 ओवर नहीं खेल पाए हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान को। टेस्ट क्रिकेट में 50 ओवर हम नहीं खेल पा रहे हैं। अब 59 रन की जो 9 रन की मार्जिन रह गया पाकिस्तान का, अब कितना कम के ऊपर हम पकड़ सकते हैं इंग्लैंड को, यही हमारी जीत हो सकती है। बट मुझे नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा जा रहा है पाकिस्तान की लीड्स टेस्ट के अंदर बहुत बुरी हार। पाकिस्तान आखिरी मर्तबा एक लंबा टाइम पीरियड हो गया कि लीड्स के अंदर जीता है, उसके बाद से लेकर अब तक हम लीड्स में जीत नहीं पाए। भाई हम लीड्स में 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, मगर आप सिर्फ इंग्लैंड की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो एक लंबे टाइम, एक टेस्ट मैच जीता है, दूसरा हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते जब मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर 2010 की बात है वो थे, लेकिन हम इंग्लैंड के खिलाफ एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका नहीं जीते, और 30 बरस हो चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ हम टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं। बीच में ड्रॉ कुछ जरूर किए, खासकर 2016 मिसबाउल हक जिसमें कप्तान थे, 2-2 के साथ हमने ड्रॉ की थी, वो बड़ी जबरदस्त हमारी सीरीज थी, बट वो ड्रॉ की थी, हम जीत नहीं पाए हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। एक तरफ हम 30-31 साल हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई एक टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर पाए, दूसरी तरफ 30 साल हो चुके हैं हमारी इंग्लैंड के अंदर, हम कुछ सीरीज जो है वो नहीं जीत पाए। बाय द वे बाबर आजम कप्तान जो है वो इंजर्ड थे, इसकी वजह से सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया और वो 36वें पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बने हैं। अगर टी20 का पाकिस्तान की कप्तानी का उनका ऑलरेडी तजुर्बा है, अब 36वें कप्तान बने और 5th कैप्टन हैं जिनको इंग्लैंड के अंदर एज ए कैप्टन डेब्यू मिला है। जावेद बर्की साहब पहले पाकिस्तान के कप्तान थे टेस्ट के, जो कप्तान बने और पहली सीरीज इंग्लैंड के अंदर खेली। इमरान खान साहब का भी यही सीन बना। शाहिद अफरीदी भी एज ए टेस्ट कैप्टन पहला मैच उन्होंने इंग्लैंड के अंदर खेला था। सलमान बट साहब ने भी बाय द वे लीड्स में अपने टेस्ट डेब्यू एज ए कैप्टन टेस्ट डेब्यू का आगाज वहां से किया था, और सलमान अली आगा ने भी वहां से किया है। सो ये एक है कि 5वें कप्तान बन गए जिनका इंग्लैंड के अंदर एज ए टेस्ट डेब्यू हुआ है। ओवरऑल वो 36वें कप्तान बनते हैं। और अब आते हैं सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। बहुत से लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं कि बल्ले से रन नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि सलमान अली आगा पिछले 1-1.5 साल से व्हाइट बॉल में वनडे
वनडे फॉर्मेट और टेस्ट में दोनों में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन नहीं आए तो 3-4 इनिंग्स में आप कह सकते हैं कि रिजवान और सलमान आगा दोनों के रन नहीं आए, बट आप उनको ये कहें कि लगातार रन नहीं आ रहे तो शायद ज्यादा होगी। खासकर आप रिजवान की बात करें, अभी मीरपुर में जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला उसमें एक इनिंग में उनकी 50 थी, दूसरे में 94 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी। सेम सलमान अली आगा की आप बात करें, एक इनिंग में उनकी 50 थी, दूसरे में 70+ रन की इनिंग वहां पे उन्होंने भी खेली है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 2 टेस्ट मैच जो हमने अभी खेले हैं वेस्ट इंडीज में, वहां पे रन नहीं आए। खासकर सलमान अली आगा की आखिरी 4 इनिंग्स में हाईएस्ट रन 21-22 बनते हैं, 2-0 भी उसके अंदर शामिल है, मगर उससे पहले वेस्ट इंडीज के अंदर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जरूर करके रखी हुई है। सो ये दोस्तों खुलासा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच, लीग टेस्ट मैच के पहले रोज का। पहले रोज में दिख रहा है हमें कि हमारी टीम के लिए कहानी बहुत मुश्किल बन गई, यहाँ से जीतना जो है शेर लाने के मुताबिक है, बट टेस्ट क्रिकेट एक अच्छा स्पेल आपको लेके जा सकता है। मुझे उम्मीद ये थी कि खुरम शहजाद और अब्बास ये नई बॉल के साथ कुछ जिसे बोलते हैं ना हिंदी में चमत्कार करेंगे, बट अभी तक वो नहीं आया। आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आ सकता, बट पहली इनिंग में कितनी कम बर्तरी पे हम न्यूजीलैंड इंग्लैंड को पकड़ते हैं, ये हमारे लिए जीत होगी। अगर इंग्लैंड एक बड़ा मार्जिन ले गया 2-250 का, तो मुझे तो इनिंग्स की हार भी नजर आ रही है, क्योंकि जब इतना बड़ा मार्जिन पहली इनिंग में किसी टीम को मिल जाता है तो हम वो टीम नहीं है जो पलटवार कर रहे हैं और हम कहीं नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, फिर हमारी हाथ पांव फूलते हैं और हम फिर कहीं नजर नहीं आते। सो एडवांटेज पहला दिन इंग्लैंड के पास खुला एडवांटेज है और सीधा सीधा वो बहुत फेवरेट है इस टेस्ट मैच में। मुझे लगता है ये कहानी पहले भी वो फेवरेट था, बट अब 80-20 रह गया, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पेल पाकिस्तान को मैच में वापस ला सकता है, बट अभी पूरे का पूरा मैच मुट्ठी में बंद है इंग्लैंड की। सो ये है दोस्तों, स्टे ट्यून, और आई होप कि दूसरे दिन में पाकिस्तान टीम कुछ बेहतर कर पाए, बट पहला दिन आउट क्लास किया इंग्लैंड ने बॉलिंग में, बैटिंग में, हर तरह से। अब अपने राइट